आप सभी को परिवार से आए हुए सभी माता भगिनी, आत्मीय बंधु, छोटे बालिक बालिकाएं, बच्चे सभी को मकर संक्रांति के इस शुभ पर्व पर मंगल कामनाएं। आपके आने वाले वर्ष जीवन में हर प्रकार के सफलता और सार्थकता भगवान से हमें प्राप्त हो और उसके लिए आवश्यक प्रयत्न और परिश्रम यह भी हम करने में सफल हो, यही निवेदन करता हूं। इतने अच्छे अभी संगीत के प्रवाह यहाँ जो था उसमें हम डूबे हुए थे, लेकिन नदी के प्रवाह में बीच बीच में कुछ पत्थर चट्टान भी आ जाते हैं। ऐसे काम मुझे करना पड़ रहा है। यहाँ शब्दांजलि, स्वरांजलि, गानांजलि के जो और नृत्यांजलि के अद्भुत स्मरणीय ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, उसको सुनते देखते और भी 1 घंटे 2 घंटे चलता है तो भी चलता, ऐसे मेरे मन में था। लेकिन बीच में हमारे अमितेश जी ने अभी तो कार्यक्रम ये अंतिम प्रस्तुति ऐसे विभा जी ने कहा, तो मुझे लगा अभी तो मंच पर बुलाएंगे ऐसे। तो हर कार्यक्रम में भाषण क्यों रखते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो इतने अच्छे संगीत से, भजन से अपने तन मन बुद्धि आत्मा सबके लिए जो चाहिए वो मिल ही जाते हैं। हमारे जो भजन है ना, उस भजन के बारे में हम सब अनुभव करते हैं। इस पर उपदेश, भाषण, प्रवचन करने की कोई आवश्यकता नहीं। भजन अपने आप में संगीत है, अपने आप में प्रवचन है, अपने आप में जैसे किशोर जी ने कहा अध्यात्म है। भजन लौकिक है, भजन पारमार्थिक है। भजन जीवन को ऊपर उठाता है, सायुज्य कहते हैं। वो बताया ना किशोर जी ने, अंतिम जो है एक और एक गणित होते हैं, ऐसे शुरू करके उन्होंने एक और एक संगठन 11 होता है, तो ऐसे करते करते एक और एक होने से एक ही रहता है तो वो प्रेम है, और एक होने से कुछ भी नहीं रहता, शून्य होता है तो वो अध्यात्म है। भजन ना सबको करता है। उसमें उन्होंने जो राजनीति बताया वो भजन नहीं करता। तो इसलिए ये जो एक से एक होने के बाद भी शून्य होना, यह भजन की ताकत है, संगीत के कमाल है, कवियों के शब्दों के अंदर के चमत्कार है। तपस्या यह केवल कोई नदी के तट में, जंगल के बीच में, पहाड़ों के वहां उसके गोद में, कोई कंदराओं में बैठकर ही करने से ही तपस्या होती है, ऐसे नहीं है। किसी भी विषय को लेकर साधना करते हुए अपने मन बुद्धि को उसमें लगाते हैं, वो तपस्या ही है, ये सब हम जानते हैं। और उसमें स्वार्थ नहीं रहता, अपने लिए नहीं रहता। अपने देश में तपस्या करने वाले
आत्मा के उन्नति के लिए साधना प्रारंभ करते करते वो केवल अपने आत्मा की उन्नति के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, परंतु सारे जगत के मंगल के लिए वो अपनी साधना के फल को देने तक चले जाते हैं। क्योंकि कोई भी आध्यात्म ऐसे नहीं है वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं होता। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, मनुष्य के आत्मा के विकास और जगत के मंगल, जगत के हित, यही तो भजन और संगीत इन सब में है। आज हमने इस कार्यकर्ता परिवार मिलन में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से जुड़े हुए हम सभी यहाँ हैं। कुछ लोग शाखा के काम में हैं, कुछ लोग शाखा से प्रेरणा लेकर समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले भी हैं, और ऐसे हमारे बहनें माताएं हैं जो इन लोगों को काम करने में अपने अद्भुत सहयोग देते हैं। घर हम देख लेते हैं, तुम समाज का काम करो, ऐसे घर पे सब काम को संभालते हुए समाज के लिए अपने योगदान दे रहे हैं। तो कई बार अपने कार्यकर्ता संगठन के काम में जाते हैं। आज मैं कार्यालय के भारती भवन जो है राजेंद्र नगर में, वहाँ सुबह 10:30 बजे एक बैठक थी। उसमें आए हुए कार्यकर्ताओं से मैंने पूछा, आज त्योहार है, संक्रांति के दिन है, आज भी बैठक है, क्या बात है आपके? ऐसे आपके घर में लोगों ने पूछा होगा ना, कितने लोगों ने ऐसे कहा? मैंने पूछा, कई हाथ उठाए, जो प्रचारक नहीं है उन सबके हाथ उठे। तो मैंने कहा, आज त्योहार के दिन में डांट खाई आपने? नहीं, उनको मालूम है। तो हम ऐसे ही करते, कभी कभी अपने कार्यकर्ता कहते हैं, कई बार बैठक में जाते हैं तो शाम को देरी होती है, रात को भी देरी से लौटते हैं, बैठक वगैरह करके आते हैं। दिन भर तो नौकरी व्यवसाय में रहते हैं, रात को भी देरी से बैठक करके घर लौटते हैं। तो मैंने एक बार हमारे कार्यकर्ता को बताया, आज तो कोई बैठक है, थोड़ा जल्दी चले जाओ। ऐसे, भाई साहब मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं घर में जाता हूँ तो पत्नी पूछेगी, क्या तुमको संघ से बाहर कर दिया क्या? तो कोई काम नहीं है आजकल, उनको विश्वास नहीं होता, हम जल्दी जाते हैं। इसलिए मैं भले ही बैठक नहीं है, थोड़ा सा मैं बिता के जाऊंगा, और क्या करूं। लेकिन प्रकृति भी कभी कभी बदला लेती है। तो कोरोना आ गया, और कोविड के दिनों में बाहर निकलना मुश्किल, लॉकआउट हो गया, लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन हो गया तो शाखा नहीं, बैठक नहीं, प्रवास नहीं, तो वर्क फ्रॉम होम, शाखा फ्रॉम होम, हाँ ऐसे हो गया। तो इसलिए सब लोग घर पे रहे। घर पे रहे तो चुप तो नहीं रहते, ऑनलाइन बैठकें शुरू हो गई, गृह शाखा शुरू हो गई। तो इसलिए घर पे रहकर भी हमने शाखा चलाई। तो लॉकडाउन से बहुत लाभ हुआ ऐसे हमको लगता था। हाँ भाई, घर के अंदर शाखा के कई कार्यक्रम हुए, एक अपना स्तोत्र हो गए, कुछ योग प्राणायाम हो गए, कुछ प्रार्थना सीख लिए लोगों ने, संघ के गीत सीख लिए, और क्या क्या होता है संघ में वो सब घर में भी प्रयोग किए। तो हमको लगा बहुत अच्छा हुआ। वो तो अच्छा हुआ, लेकिन हमारे कुछ भाभीयों ने कहा, अरे भैया ये लॉकडाउन में ये 24 घंटे घर पे रहते हैं, संघ चलता है, बाहर होता है तो कभी बैठक में, प्रवास में बाहर जाते हैं, घर थोड़ा शांति से रहती है। ये महाशय घर पे ही बैठ गए। तो घर पे बैठ गए तो इनको ऑनलाइन बैठक, ये वो, बीच बीच में 4 बार पकोड़े बनाओ, चाय बनाओ, ये बाहर रहता है तो अच्छा है। तो लेकिन क्या करे, कार्यकर्ता है, परिवार मिलन, परिवार के अंदर तो मिलन होना चाहिए ना, इसलिए तो परिवार है। आपने बताया एक और एक। तो भारत में विशेषता है भारत की, हमने तो सारी दुनिया को, सारे विश्व को कुटुंब माना, वसुंधरा परिवार हमारा।
सारे विश्व को ही एक कुटुंब मान लिया। तो इसलिए सारे विश्व को प्रेम से, आत्मीयता से आलिंगन करने के इतने विशाल हृदय हम में से हरेक के होने चाहिए। यही हमारे पूर्वजों ने शायद कामना रखी, उनके मन के विचार था। तो इसलिए सारे विश्व को कुटुंब मानने वाले लोग हम हैं। अब G20 कॉन्फ्रेंस होने वाला है, 1 साल पूरा कार्यक्रम है। उसको भारत के सरकार ने ये G20 के जो ध्येय वाक्य है उसको वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हम दुनिया के लिए, विश्व के लिए अपने दिन जो है सारे विश्व को एक कुटुंब माने। जब कुटुंब कहते हैं तो एक दूसरे के प्रति प्रेम, आत्मीयता, सहयोग, समन्वय, गलती करने से भी क्षमा है, अच्छे करने से आनंद है। हर कोई दूसरे के भला चाहता है, अपने कष्ट उठाकर, आवश्यक त्याग करके हुए। तो दूसरों के भलाई, दूसरों में आनंद, दूसरों के विकास में मन को प्रसन्नता होती है, तभी तो उसको हम परिवार कहेंगे। इसी परिवार को हम यदि लाखों गुना बड़ा कर दिया तो सारे विश्व भी ऐसे हो गया। हम तो कुटुंब हर जगह देखते हैं। हमारे सब भगवान देखिए, हमारे भगवान सब, हनुमान जी को छोड़ दिए तो सब कुटुंब, वो सब परिवार वाले भगवान हैं। राम जी हैं, शिव जी के परिवार तो इतना बड़ा है, लक्ष्मी, विष्णु, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, तो हमारे सब भगवान भी ये परिवार वाले हैं। एक हनुमान जी हैं, तो सब इतने परिवार है तो कोई प्रचारक भी चाहिए ना, तो इसलिए वो भी बना कर। तो इसलिए ये परिवार के जो है संघ ने, इसलिए इस परिवार के जो संदेश है अपने भारत भूमि के, इस संदेश को संगठन में भी हमने इसी को लिया है। सामान्यतः कहते हैं मैनेजमेंट में टीम वर्क, इसलिए मैनेजमेंट में कहते हैं कि ऑफिस में, कॉर्पोरेट उसमें जगत में भी सब टीम के नाते काम करने चाहिए। एक टीम है, जैसे क्रिकेट टीम है, या अभी नृत्य के, संगीत के देख अपने अलग अलग वाद्य बजाने वाले, लेकिन एक टीम है। कबड्डी की टीम है। तो संघ ने कहा टीम तो ठीक है, टीम स्पिरिट होती है, लेकिन उससे भी आगे है पारिवारिक, एक परिवार जैसे। इसलिए हम संघ के कार्य पद्धति को भी परिवार ही मानते हैं। इसलिए आपस में पारिवारिक भाव, स्नेह, आत्मीयता, जो परिवार के बारे में मैंने कहा, वो सारी बातें संघ में भी होने चाहिए। यही हमारा प्रयत्न है। इसलिए संगठन केवल टीम वर्क इतना ही नहीं, एक परिवार है, फैमिली है। तो इसलिए तो ये जो है विविध क्षेत्र के यहाँ कार्य करता है, संघ से प्रेरणा लेकर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को किसी ने कभी कहा, संघ ने नहीं कहा, समाज के किसी एक अखबार ने, समाचार पत्र में किसी एक लेखक ने लिख दिया, संघ परिवार। संघ परिवार यानी संघ से प्रेरणा लेकर जीवन के विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले सब मिलकर संघ परिवार है। अब यहाँ इतिहास संकलन, भारत विकास परिषद, तरह तरह के कार्यकर्ताओं के थोड़ा परिचय भी हुआ, कई लोगों का परिचय नहीं हुआ होगा। माननीय संघ चालक जी ने कहा विविध क्षेत्र के लोग आए, संघ परिवार हो गया। तो इसलिए परिवार भाव है। ऐसे ही हम देखते हैं तो अपने एक एक संगठन में भी परिवार है। अब मजदूर संघ है, हम कहते देखो भाई, उद्योगपति, वहां काम करने वाले सभी मजदूर, ये सब मिलकर एक परिवार है। विद्यार्थी परिषद है, विद्यार्थी, प्राध्यापक और शिक्षा संस्थान चलाने वाले जो संचालक मंडल हैं, वो सब मिलकर एक शैक्षिक परिवार है। इस शैक्षिक परिवार है, उद्योग परिवार है,
ऐसे हम सोचेंगे तो कृषि परिवार है, किसान है, जमीन मेरा है, उसका मालक मैं हूं, लेकिन वहां काम करने वाले और 4 लोग, 10 लोग, 25 लोग रहते हैं, इसलिए वो सब मिलकर एक परिवार भाव है क्या? तो इसलिए शैक्षिक परिवार, उद्योग परिवार, कृषि परिवार, तो इस पारिवारिक भाव को ही आगे बढ़ाने से परस्पर स्नेह, सहयोग, समन्वय, सामंजस्य, आत्मीयता, इस कारण से सबके भला है, इसमें सबका विकास है, सब आगे बढ़ेंगे। यही तो भगवान ने संदेश दिया है अपने अवतार कार्य में। सभी के साथ प्रेम, राम जी के और कृष्ण जी के क्यों दें? उन्होंने तो सबके साथ प्रेम, सृष्टि के हर चीज के साथ प्रेम, स्नेह, प्रेममय जगत, प्रसन्नता से रहो। लेकिन आज परिवारों में ऐसे प्रसन्नता रहने के लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्यों को ऐसे संस्कार परिवार में ही मिलता है। तो इसलिए अभी आपके पास एक जो आते हैं उसमें कुछ बातें लिखी हैं, आपने यही नहीं पढ़े होंगे तो घर पे जाकर जरूर पढ़िएगा, और इसमें जो कहा है इसको हमें करने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। आज विश्व के लिए परिवार की आवश्यकता बहुत है। कई देश के वहां के राजनीतिक दल अपने चुनाव के घोषणा पत्र में ये बताया, हम परिवार मूल्यों को स्थापित करेंगे। राजनीति सरकार कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं है, करते तो अच्छी बात है। तो लेकिन चुनाव के घोषणा पत्र में ऐसे कहना पड़ा क्यों? क्योंकि परिवार टूटते थे। ये टूटने के परिवार के अनुभव हुआ। परिवार में यदि माँ बाप आपस में मनमुटावेदी हैं, उनके आपस में स्नेह प्रेम नहीं है, बच्चे की हालत क्या होती है हम जानते हैं। तो ऐसे कई फिल्में, कई पुस्तक पश्चिम के देशों में आए हैं। परिवार ठीक नहीं है तो बच्चों पर उसका क्या असर हुआ, बच्चे कैसे गलत रास्ते पर चले गए, उनके जीवन बर्बाद कर दिए, अपराधी वृत्ति के हो गए हैं। ऐसे बच्चों पर असर क्यों होता है? परिवार में जो आत्मीयता के, परस्पर सामंजस्य के भाव यदि कम हो गया, जिन संस्कारों को, मूल्यों को, जीवन मूल्यों को सीखना है वो यदि नहीं सीख सकते तो बच्चे समाज के अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। यहां एक वाक्य लिखा है, फैमिली यूनिटी इज द नीड ऑफ द आवर। अभी उसकी आवश्यकता है, मैं कहता हूं हमेशा की आवश्यकता है, नीड ऑफ द आवर नहीं है। फैमिली यूनिटी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। ये फैमिली यूनिटी कहना जो है ना, यही आपस में विरोधाभास है। एक दृष्टि से फैमिली यानी यूनिटी है, फैमिली यूनिटी रहनी चाहिए यानी कि भाई, लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि परिस्थिति ऐसे हो गई। तो इससे अपने हर एक परिवार के अंदर हम अपने परिवार को ठीक रखने से भविष्य ठीक रहेगा, अपने बच्चों के और देश के, मानवता के। इसलिए परिवार में जीवन मूल्यों को सिखाने से हम मानवता को, सृष्टि को बचाएंगे। सारे विश्व के सब परिवार ऐसे सुखी रहें, यह आवश्यक है। तो ऐसे एक कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुटुंब प्रबोधन या परिवार प्रबोधन के द्वारा कर रहा है। इसमें विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, इसमें कई बातें हैं, हम इसको ध्यान से पढ़ें और उस ऐसे करने के लिए प्रयत्न करें। हमारे कार्यकर्ता है, संगठन के कार्यकर्ता, साल भर हमारे बहुत सारे काम रहते हैं, कार्यकर्ता के भागदौड़ बहुत है, वो अपने जीवन, घर गृहस्थ सब चलाते हुए संगठन का कार्य करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के परिवार के सब सदस्य ऐसे एक त्योहार पर
अब दिल्ली के कार्यकर्ता होली मिलन में मिलते हैं और कार्यकर्ता शरद पूर्णिमा पर मिलते हैं, यहाँ के कार्यकर्ता ऐसे संक्रांति पर आज हम एकत्रित हुए हैं। एक आनंद का विषय है, संतोष के एक संदर्भ है। मन के अंदर एक सत्संकल्प, तन्मे मनश्शिव संकल्पमस्तु, अच्छे काम करने के लिए, अपने बारे में अच्छे सोचने के लिए वाइब्स कहते हैं। अच्छे सद्भावना के प्रकटीकरण से, भावनाओं के तरंगों से सारे चारों ओर अच्छा ही होते हैं। मनुष्य के भावनाओं को भी अद्भुत शक्ति है, कर्म से उस शक्ति को और बल मिल जाता है। इसलिए सद्भावना, सत्कर्म, इसके कारण जो सत्संस्कार होता है, उसके कारण राष्ट्र, समाज सबके हित होता है। यही तो हम हजारों वर्षों से करते हुए आए हैं। तो इसको हम बनाए रखें। मकर संक्रांति के इस मंगल अवसर पर हम सभी अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बनाने के लिए, हमारे परिवार और 4, 5, 10 अपने रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, हमारे ऑफिस में काम करने वाले हैं, अपने घर के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी, कोई अपने घर के काम करने के लिए आते हैं, ऐसे लोग हैं, उन सब के प्रति एक स्नेह भाव, सबको जोड़कर एक समाज के नाते मिलकर चलने के, आनंद से रहने के और एक दूसरे के सहयोग के कारण समाज की शक्ति बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी। तो ये कार्य हम सब करें। यही इस मकर संक्रांति के समय 4 बातें आपके सम्मुख में रखूं, ऐसे मेरे मन में आया। ज़्यादा भाषण नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, संगीत और भजन के जो संदेश मिला है, उसके अंदर जो भाव भावनाएं, उसको हम अपने हृदय में साल भर के लिए रखें और अगले संक्रांति में मिलेंगे। फिर बीच बीच में मिलते रहेंगे, अपने कार्यकर्ता घरों में जाते रहेंगे। सभी इतने परिवार के इकट्ठे होने के अवसर साल में 1-2 बार ही आते हैं, लेकिन अपने अपने शाखा के क्षेत्र में घरों में जाना, मिलना, ये सब हम करते ही रहते हैं। इसलिए एक दूसरे के प्रति स्नेह और एक दूसरे के साथ सहयोग, यह केवल एक बड़े कार्यक्रम करके समाप्त हो गया ऐसे नहीं है। उसके लिए यह प्रेरणा है और उसके लिए यह ऊर्जा देने वाले हैं और हमें साल भर में अपने अपने शाखा के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार से, अपने कार्यकर्ता परिवार से विशेष रूप से मिलते रहना, सुख दुख की वार्ता चर्चा करना, एक दूसरे के आनंद की भी हमें प्रसन्नता है, दूसरों के यदि कष्ट है उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, इस प्रकार हम देखने के जो कार्यकर्ता परिवारों में ऐसे होना, यही इस प्रकार के आयोजन के उद्देश्य है। पुनः एक बार आप सबको मंगल कामनाएं। मिलेंगे। नमस्कार।